बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 4 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हमने स्टूडेंट्स सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर एक टॉपिक है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला क्या है और इसका प्रूफ। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज 1, 2, 3 में मैंने आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ाया था और अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला भी बताया था और उसका प्रूफ भी बताया था। इसी तरह सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला, और इसको आपने रटा नहीं लगाना, इसका प्रूफ हम देखते हैं ये फार्मूला कैसे बना। इसके बाद इसके चलेंगे इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो फार्मूला है हमारे पास an इज़ इक्वल टू a1 rn-1। अब इसमें an क्या है, an इसकी nth टर्म है, यानी वो nth टर्म है, लास्ट टर्म। a1 क्या है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, इसको आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म। और r इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस 4.1, 2, 3 में r पढ़ा था, r की जगह वहाँ पे था d, वो मैं रिवाइज करा देता हूँ। वो था an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 d। इसमें ये जो d था ये था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते थे, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, लेकिन अब ये कॉमन डिफरेंस की जगह अब ये r आ गया, तो इसका मतलब b वैसे ही है, कॉमन रेशो इसको कहेंगे, कॉमन रेशो। अब ये कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, वैसे ही जैसे हमारे पास नंबर थे, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करते थे तो हमारे पास जो नंबर आता था वो था कॉमन डिफरेंस। इसी तरह अब सेकंड को फर्स्ट से आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो होगा कॉमन रेशो। तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो उसमें नहीं अगर लिखा हुआ कि फाइंड, इसमें आपने nth टर्म फाइंड करनी है, उसमें नहीं बताया हुआ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो आपने खुद से पहचान करनी है। तो कैसे पहचान करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। एक मैं सीक्वेंस लेता हूँ 3, 6, 12, 24 अप टू सो ऑन, इसी तरह एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस दी है, अब मैंने देखना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। तो अर्थमेटिक अब हमने पहले पढ़ा था कि सेकंड में से अगर फर्स्ट को माइनस करें तो जो डी आता है, और इसी तरह थर्ड में से जो सेकंड को माइनस करें जो डी आएगा वो सेम होता है। तो 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आता है, और 12 में से 6 माइनस करें तो 6 आता है, तो ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक नहीं है, ये कोई और सीक्वेंस है। उसके लिए फिर क्या करेंगे, फिर आपने क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, यानी 6 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। फिर इसी तरह थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, यानी 12 डिवाइड बाय 6, तो 6 2 ज़ा 12, तो इसमें सेम आ रहा है। अब इसी तरह इस फोर्थ वाली टर्म को डिवाइड करें थर्ड वाली टर्म से, तो आंसर फिर भी क्या आएगा 2। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये ही आपका क्या होता है, आर होता है, इसको क्या बोलते हैं, आर, कॉमन रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि ये फार्मूला कैसे बना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास a1 है, जिसको हम a1 ही कहते हैं। अगर मैंने a2 टर्म लिखनी है, सेकंड टर्म लिखनी है, तो देखें a1 के साथ ये r जो था हमारा, r हमारे पास क्या आया था, 2 आया था। तो अगर a1 फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, तो 3 को मैं अगर इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। इसका मतलब a1 के साथ आपने r को मल्टीप्लाई कर देना है। तो a1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 3 है, r 2 है, 3 2 ज़ा 6, तो दूसरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर आप तीसरी टर्म निकालना चाहते हैं तो फिर आप a1 के साथ फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि तीसरी टर्म आए। इसके लिए r का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर आ जाएगा 4। 4 का आपने a1 से मल्टीप्लाई करना है, a1 क्या है आपके पास 3, 4 3 सर क्या आ जाएगा 12, तो तीसरी टर्म आ जाएगी। इसी तरह से आप अगर फोर्थ टर्म निकालना चाहो तो a1 को आप r पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। r पावर 3 का मतलब r का क्यूब ले लें, r का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ा 24, तो ये आपकी 4 टर्म आ गई। इसी सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है और nth टर्म लिखनी है। आप देखो फर्स्ट टर्म है तो a1 लिख रहा हूँ, सेकंड टर्म है तो a1 के साथ r लिख रहा हूँ, और r के ऊपर पावर क्या है 1 है, कुछ नहीं हो तो पावर 1 होती है। फिर अगर a3 है तो r की पावर क्या आ गई 2, अगर 4 है तो r की पावर 3। इसका मतलब जो इधर टर्म आ रही है उसमें r की पावर 1 कम हो रही है, और ये a1 तो सारों में सेम आ रहा है। तो इसी तरह अगर मैं nth टर्म लिखूँ, an लिखूँ, तो a1 एज इट इज़ आएगा, इधर 4 है तो 1 कम हुआ था, 3 है तो 1 कम हुआ था, n है तो क्या होगा n-1 होगा। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे और अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कि आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली 5 टर्म निकालनी है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 5 और R की वैल्यू गिवन है वो है 3। तो सबसे पहले आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला लिखना है nth टर्म का, जो मैंने अभी आपको प्रूव करवाया है। वो है AN = A1 RN - 1। A1 फर्स्ट टर्म है, R कॉमन रेशो है, दोनों गिवन है, आप टर्म फाइंड कर सकते हो। अब फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है तो वो तो आप क्या पुट करोगे, AN की जगह 1 पुट करोगे। n यहाँ भी ये देखें, पुट n = 1 पुट करें तो A1 = A1 और n की जगह 1 -1 0। तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, सिर्फ A1 = A1। तो फर्स्ट टर्म आपके पास वही आ जाएगी, वो आप पहले से ऑलरेडी आपको गिवन है, इसलिए फर्स्ट टर्म की ज़रूरत नहीं होती, वो गिवन है। आपने अब सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म के लिए n = क्या पुट करना है, 2। n क्या पुट करेंगे, 2। तो A1 R n की जगह आपने पुट करना है 2 -1। A2 = फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है, 5। R में आपके क्या वैल्यू है, 3। 2 -1 1। तो 3 पावर 1 3 रहेगा, 5 3 ज़ार 15। तो सेकंड टर्म आपके पास आ गई 15। इसी तरह आपने थर्ड टर्म निकालनी है। तो एन की जगह पुट करेंगे 3 A1 और 3 -1। तो थर्ड टर्म आएगी, A1 की वैल्यू है 5, और है आपके पास 3 -1 2। तो 5 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9 9 5 ज़ार 45। तो ये आ गया आपके पास थर्ड टर्म। फिर आपने इसी तरह 4 पुट करना है n में। तो A4 = A1 और 4 -1। तो A4 टर्म आ जाएगी A1 और 3। A4 A1 है आपके पास 5 और R की वैल्यू है 3। 3 का ले लेंगे क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। 27 को आपने कर देना है 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपके पास, निकाल लेते हैं इसका आंसर। 27 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 135, ठीक है। इसी तरह आपने n की वैल्यू पुट करनी है 5। तो A5 = A1 और n की वैल्यू 5 -1। तो A1 R की वैल्यू आ रही है 5 -1 4। तो A1 आपके पास 5 है, R की वैल्यू आपके पास 3 है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 निकालें। 3 की पावर 4 कितनी आएगी, 3 की पावर 4 आएगी आपके पास 81। तो 81 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 81 × 5, तो आपके पास आंसर आएगा 405। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 5वीं टर्म आ गई है। तो फिर एंड पे आपने कैसे लिख देना है, एंड पे आपने ऐसे लिख देना है, हेंस 5 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म आपने लिखनी है, गिवन जो है 5। सेकंड टर्म आपने फाइंड किया 15, फिर फाइंड किया थर्ड टर्म 45, फिर 135 और फिर 405। तो ये कंप्लीट आपके पास क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह आप सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में AN = A1 RN -1। फार्मूला आपके पास वही है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। इसमें n 1 पुट करने से 1 टर्म पहले से गिवन है, 2 पुट करें ताकि आपके पास 2 3 4 5 टर्म आ जाएं। 2 पुट करेंगे, n = 2। तो फार्मूले में A1 R की वैल्यू गिवन है इस बार -1/2 और n हमने क्या पुट किया है, 2 2 -1। फर्स्ट टर्म भी आपके पास गिवन है 8। तो -1/2 के पावर क्या, 2 -1 क्या रह जाएगा, 1। तो 1 पावर लेने का कोई फ़र्क नहीं है, वही वैल्यू आ जाएगी। तो 2 4 ज़ार 8। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 एज इट इज़। तो दूसरी टर्म इसकी आ जाएगी -4। इसी तरह अगर तीसरी टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू आपने पुट करनी है 3। A3 = A1 और 3 -1। तो A1 आपके पास है 8, R की वैल्यू है -1/2 और पावर इसकी क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने -1 का स्क्वायर लें तो आ जाता है +1, 2 का स्क्वायर लें तो आता है 4। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो आपके पास A3 जो टर्म है वो आ जाएगी 2। फिर इसी तरह आपने पुट n = 3 पुट कर लिया था, 4 पुट करें तो A4 = A1 और 4 -1। तो A4 टर्म आ जाएगी, A1 की वैल्यू है 8, R की वैल्यू है -1/2 और 4 -1 3। तो 8 -1 की पावर अगर क्यूब
ऑड नंबर हो तो माइनस साइन एज इट इज़ आ जाता है, अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है। जैसे -1 पावर स्क्वायर था तो +1 हो गया, अगर क्यूब आ गया, ऑड नंबर आ गया तो -7। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो 8 से कैंसिल, तो फोर्थ टर्म आपके पास क्या आ जाएगी -1। इसी तरह आपने 5 टर्म निकालनी है, पुट n इज इक्वल टू 5, तो A5 इज इक्वल टू A1 आपके पास 8 है और R वैल्यू आपके पास -1/2 है और इसके पावर 5 - 1 4, 8 -1 के ऊपर आप पावर इवन आ गई तो माइनस क्या हो जाएगा +1, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 1/2 आपके पास आ जाएगी A5 टर्म। तो इसी तरह आपने लिख देना जैसे मैंने ये लिखा था कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इसके पार्ट 3 एंड 4 की तरफ। पार्ट 3 है इसका, A1 और R दो वैल्यू गिवन है आपके पास और फार्मूला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का AN इज इक्वल टू A1 RN -1 मैंने आपको पहले प्रूफ कराया है और ये फार्मूला आपको याद भी रखना है। ठीक है, अच्छा चलते हैं इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और अपनी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 5 टर्म, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, सेकंड टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 2 करना है आपने, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, A1 R n की वैल्यू 2, 2 - 1 1 ही रहेगा। अब सेकंड टर्म निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म है आपके पास -9/16, R की वैल्यू है -2/3 और 2 - 1 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेशक लिख भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट ये वैल्यू कैंसिल करनी है, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो ऊपर आपके पास सिर्फ माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 रह जाएगा और 3 1 ज़ार 3 था, 3 1 8 ज़ार 8, तो ये सेकंड टर्म आपके पास आ जाएगी 3/8। थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 3, n3 पुट करेंगे हम जैसे हमने n2 पुट किया था इसी फार्मूले में, तो आपके पास A3 इज इक्वल टू A1 R 3 - 1, A1 फर्स्ट टर्म है आपके पास -9/16, R वैल्यू है -2/3 और 3 - 1 2। अब पहले आपने इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद कैंसिल करना है, तो स्क्वायर लेते हैं इसका, थर्ड टर्म का आंसर आएगा -9/16। अब माइनस का स्क्वायर पहले ही क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 से कैंसिल, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, तो ऊपर आपके पास 1 1 ज़ार 1, 4 1 ज़ार 4, तो थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी -1/4। इसी तरह फोर्थ टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 4, 4 पुट करें इसी फार्मूले में, तो A4 विच इज़ इक्वल टू A1 R 4 - 1, A1 आपके पास -9/16, R की वैल्यू है -2/3 और इसकी पावर 4 - 1 3। अब आपने पहले क्यूब लेना है, क्यूब लेने के बाद आपने इसको कैंसिल आउट करना है, तो माइनस का क्यूब -2 का क्यूब -8 और 3 का क्यूब आएगा 27। फिर इसको कैंसिल आउट करें, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, 3 × 2 6, तो A4 जो है वो आपके पास आ जाएगी 1/6। 5 निकालने के लिए पुट n इज इक्वल टू 5, तो A5 इज इक्वल टू A1 R 5 - 1, फर्स्ट टर्म है आपके पास 9/16 और R आपके पास कॉमन रेशो -2/3 और 5 - 1 4, -9/16। अब आपने 2 की पावर लेनी है 4, 2 की पावर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगी 16, फिर आपने लेना है इसी तरह 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 आ जाएगी 81। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस के ऊपर पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, तो 9 1 ज़ार 9, 9 9 ज़ार 81, फिर 16 16 से कैंसिल, तो ऊपर आपके पास -1 रह गया और नीचे 9 1 ज़ार 9 रह गया, तो ये A5 टर्म आपके पास आ गई। इसके बाद आपने आंसर लिखना है लास्ट पे, हैंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और फर्स्ट टर्म आपके पास थी -9/16, सेकंड टर्म आपके पास आई थी 3/8, थर्ड टर्म आपने निकाली थी -1/4, फोर्थ टर्म आपके पास आई 1/6 और फिफ्थ टर्म आपके पास -1/9। तो ये स्टूडेंट्स इस पार्ट 3 का कंप्लीट आंसर
ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास, फर्स्ट टर्म उसकी दी हुई है एक्स ओवर वाई और कॉमन रेशो जो है वो दिया हुआ है माइनस वाई ओवर एक्स। तो फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी गिवन है। सेकंड टर्म के लिए आपने फार्मूला लिख लेना है। सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए वन आर एन माइनस वन। फिर इसमें पुट करेंगे एन की वैल्यू। एन की वैल्यू 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म वो ऑलरेडी पता है, इसलिए 2 पुट करना है आपने। एन की वैल्यू 2 पुट करें, ए टू विच इज़ इक्वल टू ए वन आर टू माइनस वन। अब वैल्यूज़ पुट करें। फर्स्ट टर्म है आपके पास x डिवाइड बाई वाई और r है आपके पास माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स। 2 माइनस 1 1 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो x से कैंसिल, y से कैंसिल 1 टाइम, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 1 और नीचे भी 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो माइनस साइन एज इट इज़। तो इसका मतलब A2 टर्म जो है वो क्या आएगी आपके पास -1। इसी तरह अगर आप A3 टर्म निकालें तो पुट n इज इक्वल टू क्या करेंगी 3। तो A3 इज इक्वल टू A1 और 3 माइनस 1। A1 है आपके पास x बाई वाई, r है आपके पास माइनस वाई बाई एक्स और 3 माइनस 1 2। तो x डिवाइड बाई वाई, माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, वाई स्केयर x का स्केयर दोनों का स्केयर, तो एक x स्केयर से कैंसिल, एक y से कैंसिल, तो y डिवाइड बाई x ये आपके पास आ गई थर्ड टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट इसका n की वैल्यू 4 पुट करते हैं फॉर 4 टर्म के लिए। तो A4 विच इज़ इक्वल टू A1 और 4 माइनस 1। तो A4 के लिए फर्स्ट टर्म है x बाई वाई, r है आपके पास माइनस वाई बाई एक्स और इसकी 4 माइनस 1 3। x बाई वाई एज इट इज़, माइनस का क्यूब लें तो माइनस आएगा, वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो अब एक x क्यूब से कैंसिल कितने रह जाएंगे स्केयर, इसी तरह y इससे कैंसिल तो कितने रह जाएंगे स्केयर। तो नोमिनेटर में आपके पास माइनस वाई स्केयर और डिनोमिनेटर में क्या रह गया एक्स स्केयर। तो ये है आपके पास स्टूडेंट्स A4 टर्म, ये है आपके पास A4 टर्म। A5 फाइंड करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 5, A5 विच इज इक्वल टू A1 और 5 माइनस 1। तो A1 फर्स्ट टर्म है आपके पास x बाई वाई और r है आपके पास माइनस वाई बाई एक्स और 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4। अब -1 के ऊपर, माइनस के ऊपर अगर पावर इवन हो तो वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो सिर्फ y की पावर 4 और x की पावर 4। एक x कैंसिल 3 रह जाएंगे, एक y कैंसिल तो कितने रह जाएंगे 3 रह जाएंगे। तो y की पावर क्यूब और डिनोमिनेटर में x की पावर क्यूब, ये है आपके पास स्टूडेंट्स A5। इसके बाद आपने आंसर लिख देना है, हैंस रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और फर्स्ट टर्म है आपके पास x बाई वाई, सेकेंड टर्म है -1, थर्ड टर्म है y बाई एक्स, फोर्थ टर्म फिर है माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर और लास्ट फिफ्थ टर्म जो आपने फाइंड की है वाई क्यूब एक्स क्यूब। तो ये आपका क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सपोज दैट द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 27। डाटा लिख लेते हैं गिवन, जो हमें गिवन है, साथ साथ गिवन डाटा। कौन सी टर्म दिया, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब A3 आपको दिया हुआ है 27। इसके बाद एंड फिफ्थ टर्म मीन्स A5 विच इज़ इक्वल टू 243। ये दो टर्म हमें गिवन है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्या फाइंड करना है, A1 फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे और फिर क्या लिखा हुआ है एंड कॉमन रेशो फाइंड करनी है R ऑफ द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। जो सीक्वेंस उसने दी है, जिस सीक्वेंस के डाटा उसने दिया है उसका आपने फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन रेशो फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स फार्मूला लिखना है जो कि हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का स्टार्ट में, AN विच इज़ इक्वल टू A1 RN माइनस 1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें अब आपने A3 है तो मीन n की वैल्यू 3 पुट करनी है इस वैल्यू फार्मूले में, A1 और 3 माइनस 1, तो विच इज़ इक्वल टू 27। 3 माइनस 1 का मतलब 2 विच इज़ इक्वल टू 27। अगर A1 यहाँ से मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो 27 R स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से बन जाएगी। फिर इसी तरह यहाँ से इसको A5 को सॉल्व करें, इसी तरह n की जगह आपने 5 पुट करना है।
तो A1R 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 243। A1R 4 आ जाएगा 243। यहाँ से फिर आप क्या करें, इसमें अब अगर ये A1 की वैल्यू यहाँ से अगर यूज़ कर लें, इसमें लिख लें फिर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इस रिलेशन में A1 की वैल्यू आप यूज़ कर लें 27R² जो आपने A1 के फाइंड की थी। आगे R⁴ इसी तरह 243 एज इट इज़। तो R² इस 4 से कैंसिल, तो R² आ जाएगा। 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 243 डिवाइड बाई 27, तो R² 27 को 243 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो R की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, +-3। ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन रेशो आ गई, कॉमन रेशो। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन रेशो आ गया। अब आपने निकालनी है फर्स्ट टर्म, ये आप फाइंड कर चुके हैं R, अब रह गया फर्स्ट टर्म। तो अब A1 की वैल्यू निकालने के लिए इस R में आप R की वैल्यू यूज़ कर लें। तो लिख लें यहाँ पे, इसके बाद अब यहाँ पे लिखें यूजिंग वैल्यूज़ ऑफ R की वैल्यू तो यूज़ करें। तो A1 विच इज़ इक्वल टू 27 डिवाइड बाई R की वैल्यू +3 है या -3 है, जो भी लगाएं, इसका स्केयर लेंगे माइनस का स्केयर लेंगे तब भी प्लस, प्लस का स्केयर लेंगे तब भी प्लस। ठीक है, तो जो R है वो आपके पास 3 का स्केयर 9, तो A1 27 डिवाइड बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, तो ये A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो ये है आपके पास फर्स्ट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपके पास सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था कि कॉमन रेशो फाइंड करें और फर्स्ट टर्म फाइंड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द 7th टर्म। गिवन डेटा जो है वो सबसे पहले आप लिख लें, गिवन डेटा, जो डेटा आपको गिवन है वो है A7th टर्म फाइंड करनी है। A7 आपने फाइंड करना है आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस का नहीं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का A7 that has second and that has 2 and square root 2 minus square root 2 for its second and third टर्म रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले की वैल्यू है, जो बाद में आ रहा है वो बाद की वैल्यू है। यानी सेकंड टर्म है आपके पास 2 और जो स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 2 है वो आपके पास थर्ड टर्म। तो फिर क्या गिवन है, फिर गिवन है सेकंड टर्म है वो 2 है और तीसरी जो टर्म है वो है माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये गिवन डाटा है, इसमें से आपने A7 फाइंड करना है। अब A7 फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा आपने यूज़ करना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, वो मैंने आपको बताया है, AN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1। ये है आपके पास स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला। इसमें अगर n की वैल्यू 7 पुट करें तो A1 R7 माइनस 1 6, यानी आपको A1 और R दो वैल्यू पता चल जाए तो आप A7 का जो टर्म कहेगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको इन दो टर्म निकालनी है, पहले A1 और फिर R। तो दो कैसे निकालेंगे, इन दो इक्वेशन की हेल्प से वो दो वैल्यूज मिलेंगी। अब ये देखें A2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, A1 R 2 माइनस 1 1 विच इज़ इक्वल टू 2। A1 की A1 R इज़ इक्वल टू 2, ये एक टर्म एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से इसी तरह A3 है तो ये क्या बनेगा, A1 R 3 N 3 माइनस 1 क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, माइनस के रूट 2। अब इसमें से मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ, A1 R इंटू आर माइनस के रूट 2, ये स्केयर को मैंने ब्रेक कर दिया। अब इस A1 R की वैल्यू में ये यूज़ कर दूँ, इसको लिख देना 1, तो यहाँ पे लिख लें यूजिंग इक्वेशन 1 को मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू इधर आके 2 लिख दें इंटू आर इक्वल टू माइनस के रूट 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आर आपके पास आ जाएगा। आर क्या है, जब देखें अब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तब भी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। वैसे भी आपको पता होना चाहिए अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू एक जैसी हो, यानी ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो स्क्वायर रूट अगर ऊपर है तो वो नीचे शिफ्ट हो जाता है, अगर नीचे है तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें ऊपर जो 2 है उसकी ऊपर पावर है 1/2 और जो नीचे 2 है उसकी पावर है 1। माइनस को इसी तरह रहने दे, माइनस को फिलहाल नहीं डिस्कस करते हम, ये स्क्वायर रूट डिस्कस करते हैं ऊपर नीचे कैसे शिफ्ट होता है। अब अगर इस 1/2 को मैं नीचे ले आऊँ
ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे आके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1/2। ठीक है, अब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड, यानी 1 प्लस -1/2, तो प्लस माइनस। अब इस पावर को सॉल्व करते हैं, यानी 1 प्लस -1/2, तो प्लस माइनस -1/2, 1 इसका एल्सियम ले लें 2, क्वेश्चन ईयर नंबर 1, तो नीचे वाले 2 1 ज़ा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1, 2 माइनस 1 1/2, तो ये देखें 1/2 आ गया। 1/2 को हम क्या कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं। देखें वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो ऊपर स्क्वायर रूट हो नीचे लिख दिया करो, अगर नीचे हो तो वो इसी तरह ऊपर चला जाता है। इसी तरह 1/2 नीचे होगा ऊपर जाएगा, माइनस होगा तो फिर इसी तरह 1/2 वैल्यू आ जाएगी, वो आप खुद चेक कर लेना। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था कि ये स्क्वायर रूट कैसे शिफ्ट हो जाता है। तो आर की वैल्यू भी पता चल गई। अब किसकी निकालनी है हमने A1 की, तो इसको यूज़ कर लें, यहाँ पे लिख लें यूजिंग वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू यूज़ करें A1, आर की वैल्यू निकाली हमने -1/√2 विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी तो साथ शिफ्ट कर दें और ये आ गया 2√2 A1 भी मिल गया, आर भी मिल गया। अब आपको जो मर्जी टर्म कहे, 7th की जगह वो 700 कह दें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे n की जगह 700 आ जाएगा, 700 -1 एक पावर कम करके वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने 7th टर्म फाइंड करनी है, तो A7 विच इज़ इक्वल टू A1 आर 7 - 1 6 लिख लें डायरेक्ट, या लिख लें A7 बेशक। अब A1 आपने क्या निकाला है -2√2, आर की वैल्यू है -1/√2 और इसके ऊपर पावर है 6। अगर तो ये पावर ना होती तो ये क्वेश्चन इधर से बहुत आसान से ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल नहीं करने, अभी इसके ऊपर पावर है 6। पहले हम इस 6 पावर को सॉल्व करेंगे, 2√2 ये एज इट इज़ लिखना है, माइनस के ऊपर पावर है इवन, तो मैंने आपको बताया था ये हो जाता है प्लस। अब 2√2 की पावर 6, इसको कैसे वैल्यूएट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखें 2√, और इसकी पावर है 6, तो इस 6 को मैं क्यों ना ऐसे लिख लूँ 2 इंटू क्यूब, 2 इंटू 3, मतलब ये 2 3 6 होगा, लेकिन 2 क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 की पावर क्या रह जाएगी सिर्फ 3 रह जाएगी। तो स्क्वायर रूट 2 के ऊपर पावर 6 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है दूसरे लफ्ज़ों में 8, और -1 के ऊपर पावर 6 हो बताया आपको क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो -√2 डिवाइड बाय 4, तो ये आपके पास आ गई A7 टर्म स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख लें। कैसे लिख लें A7, वरना आप यहाँ तक भी लिखेंगे, ठीक है इनफ है, बहुत है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा। इस 4 को आप 2 × 2 लिखें। अब फिर देखें वही बात आ गई जो मैंने इधर बताई थी, स्क्वायर रूट ऊपर नीचे नंबर सेम, स्क्वायर रूट ऊपर नीचे शिफ्ट। तो ये अगर इसकी बात करूँ मैं, ये इसकी स्क्वायर रूट ऊपर नीचे सेम है, नंबर सेम है, स्क्वायर रूट ऊपर है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है -1 डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा 2 इंटू, और ये 2 इसी तरह आप स्टार्ट में लिख लें, ये वाला 2 स्टार्ट में लिखें 2, और ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये बुक वाला आंसर है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये लिखो या ये लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं, इसका मतलब इस बार आपसे पूछा है नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स का मतलब n पूछ रहे हैं, n जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन डाटा, क्या आपको डाटा मिल रहा है इस क्वेश्चन में से। वो कहता है हाउ मेनी टर्म्स, n बताएं कितना है। इसके बाद कह रहा है इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म है A1 = 16 एंड लास्ट टर्म हमारे पास AN होती है, इसको कह रहा है 1/64। फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट पहले जो आ रही है फर्स्ट है, जो बाद में आ रहा है वो लास्ट टर्म है। और R भी आपको गिवन है, R है 1/2। अब आपने सिर्फ क्या फाइंड करना है, इसमें से n फाइंड करना है स्टूडेंट। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, जो है AN = A1 RN - 1। ये है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला। इसमें AN लास्ट टर्म होती है, A1 फर्स्ट टर्म होती है, R कॉमन रेशियो होता है, N नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो जो वैल्यूज़ गिवन है पुट करें। AN की वैल्यू है 1/64, A1 है आपके पास 16,
आर की वैल्यू है 1/2 और n माइनस 1, n आपने फाइंड करना है इस बार। तो 16 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 64 को 16 से मल्टीप्लाई करें 1/2 और इसके ऊपर पावर n माइनस 1 एज इट इज़। 64 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1024, 1/2 और इसकी पावर n माइनस 1। अब 1024 है, इसको आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है इस तरह से जैसे आप करते थे ये 2 के टेबल से। 2 5 are 10, फिर आपके पास आ गया लेस नंबर आ गया 2 1 are 2, 2 2 are 4। ठीक है, इसको आप डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, दोबारा वही नंबर आएगा। फिर 2 को 2 2 are 4, 1 कैरी इधर आ जाएगा 11 हो जाएंगे। 2 5 are 10, फिर 1 कैरी इधर आ जाएंगे 11 हो जाए 12 हो जाएंगे। 2 6 are 12, फिर इसी तरह 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 इधर 8, 2 8 are 16। फिर इसी तरह 2 के टेबल कंप्लीट करते जाएँ। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 1 इधर आ जाएगा 12, 2 6 are 12, फिर 2 8 are 16, फिर 2 4 are 8, फिर 2 2 are 4 और फिर 2 1 are 2। तो अब इसके बाद आपने देखना है इसके कितने टर्म बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी इसकी वैल्यू है आपके पास 1024 की वैल्यू मैं लिखूंगा 2 की पावर 10, 1/2 और इसकी पावर है आपके पास n माइनस 1। अब अगर मैं 1 की पावर भी 10 लिख लूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 की जितनी मर्जी पावर लिख लें। तो आप 1/2 के ऊपर होल के ऊपर पावर लिख दें 10, 1/2 n माइनस 1। क्यों, अब इसको वैल्यूएट करेंगे 1 की पावर 10 1 ही आएगी, यानी 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आएगा। तो 2 की पावर 10 तो दोबारा आपके पास ये बन जाएगा। तो ये मैथ में ये भी देखना होता है, जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको अगर मैं दोबारा से सॉल्व करूं तो पिछला स्टेप भी आना चाहिए। ठीक है, ये ना आप आगे सॉल्व कर रहे हो उसको सॉल्व करें तो पिछला स्टेप ना आए तो इसका मतलब वो आपने स्टेप गलत किया है। अब देखें दोनों तरफ बेस सेम होगी, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसका मतलब 10 इक्वल होगा n माइनस 1 के। -1 को इस तरफ ले आएँ तो +1 हो जाएगा और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 11। तो इसका मतलब अगर उसकी nth लास्ट टर्म 1/64 है और फर्स्ट टर्म 16 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो वैल्यूज़ को अगर इसी तरह एक्सटेंड करते जाएँ तो 11 टर्म लिखी हुई हैं टोटल ये। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड x फाइंड करें सो दैट x + 7 x - 3 x - 8 फ्रॉम 3 टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसकी 3 टर्म्स दी गई हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, ये गिवन है इन द गिवन आर्डर। कहता है जो आर्डर मैंने गिवन आपको दिया है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है, अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान मैंने आपको बताई है स्टार्ट में, इस एक्सरसाइज की स्टार्ट में, कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान क्या होती है। उसकी पहचान ये होती है कि अगर आप दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करें और इसी तरह तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करें तो जो आंसर होता है, जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं, वो आपकी क्या होती है, सेम होती है। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, आल्सो फाइंड सीक्वेंस, और सीक्वेंस फाइंड करें कौन सी है जिसकी ये वैल्यूज़ दी गई हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन में है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो इसका मतलब वी नो दैट सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल होगा थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इससे डिवाइड करें x - 3 डिवाइड बाई x + 7, या तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करें तो जो आंसर होता है वो क्या होता है, सेम। क्यों, कि क्या है इनका कॉमन रेशियो और वो क्या होती है, सेम होती है, गिवन में था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x - 3 को x - 3 से मल्टीप्लाई करें और x + 7 को मल्टीप्लाई कर दें x - 8 के साथ। या तो अगर आपको फार्मूला आता है a - b होल स्क्वायर का तो स्क्वायर बना के फार्मूला लगा लें, नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप इनको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को आपने पहले x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम स्टेप इधर भी x को x - 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 को x - 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 3x - 3x माइनस प्लस 3 3 are 9, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x 8 से मल्टीप्लाई 8x प्लस 7x माइनस 7 8 are 56। अब आप क्या करें,
सारी टर्म को एक तरफ ले आएँ और प्लस माइनस कर लें। एक्स स्क्वायर 3x 6x प्लस 9, इधर ले आए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये रहेगा माइनस एक्स, इस साइड पे आके क्या आ जाएगा प्लस एक्स, माइनस 56 इधर आके प्लस 56 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। माइनस 6x प्लस एक्स रह जाएगा 5x, और 56 में 9 ऐड करूँ तो मेरे पास बन जाएंगे 65 प्लस 65 इक्वल टू 0। ये वैल्यू माइनस के इसको उधर ले जाएं, प्लस की हो जाएगी, मतलब 5x को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। 65 इधर ही है, 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड कर दें तो आपके पास 65 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू x। 5 1s are 5 और 1 कैरी 15, 5 3s are 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है स्टूडेंट्स, x फाइंड हो गया। फाइंड x फर्स्ट बात जो थी वो क्लियर हो गई। सेकंड क्या कह रहा था, आल्सो फाइंड सीक्वेंस भी फाइंड करें। तो इसी टर्म के अंदर x में वैल्यूज पुट कर दें, 13 प्लस 7 कॉमा 13 माइनस 3 कॉमा 13 माइनस 8 अप टू सो ऑन। 13 7 ऐड होंगे तो 20, 30 x की वैल्यू पुट कर लें, सॉरी ये हमने 3 था इधर, 13 की वैल्यू x माइनस 3 और x की वैल्यू 13, 13 माइनस 8, 13 में से 3 माइनस करेंगे 10 और 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 अप टू सो ऑन। तो ये है आपके पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक है कैसे, जो मैंने बात इधर कही थी कि दूसरी को पहली से डिवाइड करें या तीसरी को दूसरी से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। आप चेक कर सकते हैं 10 को अगर आप डिवाइड करें 20 से तो आंसर आता है 1/2। इसी तरह अगर आप तीसरी टर्म 5 को डिवाइड करें 10 से तो वो भी आंसर आता है 1/2। इसका मतलब ये वही हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जो हमें चाहिए थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्स्ट्रा वर्क था। तो यहाँ तक आपने क्या लिखना है, इसका आंसर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ A10 इज इक्वल टू L, A13 इज इक्वल टू M, A16 इज इक्वल टू N, देन शो दैट LN इक्वल टू M स्क्वायर। कहता है अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अगर मैं 10वीं टर्म दूँ तो वो L की इक्वल है, अगर 13 नंबर टर्म दूँ तो वो N की इक्वल है, और अगर इसी तरह 16 नंबर टर्म आपको गिवन हो तो वो N की इक्वल है। अगर ये इस तरह से इक्वल हों तो आप ये प्रूव करें कि L और N को अगर मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आएगा M स्क्वायर के। तो प्रूफ करते हैं इसको, ये इसका प्रूफ है। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का AN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1। ये स्टूडेंट्स फार्मूला लिखने के बाद अब आपने N की वैल्यू पुट करते जाएं इधर और वैल्यूज़ के इक्वल रखते जाएं। यानी N लिखूंगा अगर मैं 10, A10, तो A10 किसके इक्वल आएगा A1 R 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू A10, और A10 किसके इक्वल है, L के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास A1 9 आ जाएगा, L की वैल्यू आ गई ये आपके पास। सिमिलरली आप यहाँ पे वैल्यू वैल्यूएट करें तो A1 R 13 है, तो 13 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा A13, और A13 किसके इक्वल है, M के इक्वल है। तो यहाँ से A1 R की वैल्यू आ जाएगी 12 विच इज़ इक्वल टू M, दूसरी वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह अगर आपने तीसरी वैल्यू निकालनी है तो A1 सिमिलरली R 16 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू क्या है, N है, तो ये आएगी A1 15 और इक्वल टू N। ये तीन वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो रिलेशन आपने प्रूफ करना है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट करें। लेफ़्ट हैंड साइड तो उसकी L इंटू N, L की वैल्यू है आपके पास A1 और R N पावर 9, और N की वैल्यू है आपके पास A1 R 15। तो A1 से मल्टीप्लाई A1 का स्क्वायर हो जाएगा, और R इसी तरह बेस है पावर ऐड, तो 9 जैसे A1 स्क्वायर कैसे बनता है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, बेस है पावर ऐड 2 हो गया। इसी तरह 9 प्लस 15 अगर इनको ऐड करूं तो 24, ये मेरे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अगर वो भी यही आ गई तो प्रूफ हो जाएगा ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो राइट हैंड साइड में जस्ट क्या करना है, M का स्क्वायर लेंगे, और M क्या है, ये आपके पास A1 R 12 का स्क्वायर ले लेना है आपने। तो A1 का स्क्वायर लेंगे तो A1 स्क्वायर R 12 2s are 24। तो ये देखें लेफ्ट राइट इक्वल आ गई, लिखना है हैंड्स लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया,
प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आई होगी। इजी सा क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करनी है, पेपर में आया तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वरना ये आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते फिर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। कहता है जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनको रेसिप्रोकल करें, आल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, के जो उनको रेसिप्रोकल करेंगे फिर भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आएगी। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स पहले लिखनी है आपने, वो क्या होती हैं, प्रूफ करते हैं इसको भी हम। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की अगर फर्स्ट टर्म लिखूँ तो वह आपके पास A1, सेकंड टर्म लिखूँ तो A1R है, थर्ड टर्म लिखूँ तो A1R स्क्वायर होगा, फिर इसी तरह अगर फोर्थ टर्म लिखूँ तो A1R क्यूब होगा, इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स हैं जो हम लिखते हैं। अब वो कह रहा है इसको अगर रेसिप्रोकल करें, यानी 1 A1 कर लें, 1 A1R कर लें, फिर इसी तरह 1 A1R स्क्वायर कर लें, अप टू सो ऑन, इसी तरह कंटिन्यूस है, 4th 5th जितनी मर्जी टर्म लिखें। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की इस टर्म को लिखें तो इनका कॉमन रेशो जो है वो क्या आता है, वो देखें। अगर इसको इससे डिवाइड करूं तो A1 से कैंसिल सिर्फ क्या रहेगा, R रहेगा। इस तरह इसको इससे डिवाइड करूं तो वो क्या रहेगा, वो R ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो कॉमन रेशो है वो सेम रहता है। इसी तरह अगर हम रेसिप्रोकल लें और फिर भी अगर इनका भी कॉमन रेशो सेम आए तो ये भी प्रूफ हो जाएगा, ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है गिवन है हमें, और अगर इसका रेसिप्रोकल लें और इसका भी कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। तो देखते हैं कॉमन रेशो लेके कि इसका कॉमन रेशो क्या आता है। कॉमन रेशो क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से आपने डिवाइड करना होता है। तो सेकंड टर्म है 1 A1R डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1 A1। तो सबसे पहले आपने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल A1 ऊपर 1 नीचे, A1 से कैंसिल 1 टाइम, तो 1 1 ज़ार 1 डिवाइड बाय क्या रह जाएगा, सिर्फ R। तो दूसरी को मैं पहली से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 1/R। इसी तरह मैं तीसरी को दूसरी से डिवाइड करके देखता हूँ अब क्या आता है। अगर R आया तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह A1R स्क्वायर डिवाइड बाय 1 A1R। फिर इसी तरह डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, A1R ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। A1 से कैंसिल, एक R से कैंसिल, तो 1 रह जाएगा। तो फिर क्या आया, 1/R, फिर भी वही आ गया। इसका मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लूँ फिर भी उसका कॉमन रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ, क्या प्रूफ किया कि जो कॉमन रेशो है ये क्या आ रहा है, वो आपका सेम आ रहा है। कॉमन रेशो अगर रेसिप्रोकल लेने से भी फिर भी सेम आता है तो इसका मतलब जो रेसिप्रोकल वाली सीरीज़ बनी है आपके पास, सीक्वेंस बनी है, वो भी क्या है आपके पास, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अब आपके पास आ गया ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना। जैसे हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया था इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करेंगे। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, A+B डिवाइड बाई 2, अपनी एक्सरसाइज में जाकर पीछे देख सकते हैं। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हम प्रूफ भी करेंगे। अभी मैं लिखता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस AB। अब ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। इन चारों पार्ट्स में हम ये फार्मूला लगाएंगे और आंसर आते जाएंगे, एक एक स्टेप में आंसर है। लेकिन पहले हम देखते हैं ये फार्मूला कैसे है। अगर पेपर में आ जाए प्रूफ दैट फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। तो अब ज्योमेट्रिक मीन, नाम से पता चल रहा है मीन होता है दरमियानी वैल्यू। तो लेट करेंगे हम A और B के दरमियान में एक मीन है जिसका नाम हमने क्या रखा है, G, ज्योमेट्रिक मीन। तो ये है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब G अगर ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान ये थी कि दूसरी टर्म को पहली से डिवाइड करें या तीसरी टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करें, आंसर आपका सेम रहता है। तो इसी बात को लिखते हैं, G को डिवाइड करूँ मैं अगर A से तो इक्वल आंसर आएगा अगर मैं B को डिवाइड करूँ G से। ठीक है, यानी थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दिया और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, G से मल्टीप्लाई, G स्क्वायर AB मल्टीप्लाई, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और G की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, एक प्लस में वैल्यू आती है और एक माइनस में। तो G का ये फार्मूला आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है, कोई मुश्किल नहीं है फार्मूला, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए फार्मूला कैसे बनना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है आपके पास, कैलकुलेटर वैसे भी आपको अलाउ है।
तो ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, हमने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, पहली ए है दूसरी बी है, सारों में ऐसा ही है। तो प्लस माइनस लगाना है, स्क्वायर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल 3.14 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.71 से। तो प्लस माइनस बस आप इनको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आपके पास आ रहा है वो लिख दें, यानी 3.14 मल्टीप्लाई 2.17 गलती होगी, सॉरी 3.14 मल्टीप्लाई 2.71, तो ये आपके पास आंसर आ गया 8.5094। तो ये आपके पास बस इसका आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आपने बाकी सारे भी करने हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस, डायरेक्ट लिखता हूँ, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को -216 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 216 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 1296 ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं तीसरा पार्ट करता हूँ तो प्लस माइनस के रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये तो इसमें कैलकुलेटर का काम नहीं है। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, फार्मूला सिंपल आप डायरेक्ट लिख दें, ये आंसर ये ऑब्जेक्टिव में ही आपसे पूछा सकता है, क्वेश्चन तो नहीं आ सकता इसका। इसी तरह ये फिर आप क्या करें, प्लस माइनस के रूट इन दो टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही बात, ए का स्क्र लेंगे माइनस बी का स्क्र लेंगे, तो 2 स्क्र रूट कैंसिल, प्लस माइनस 2, 3 का स्क्र 9, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया -7, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये क्या आ गया, ये इमेजिनरी नंबर आ गया। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब इसके आंसर जो कम्प्लेक्स आ गया, तो ज्योमेट्रिक मीन आपने लिख देना है डज नॉट एग्जिस्ट, ज्योमेट्रिक मीन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर आ गया, कम्प्लेक्स फॉर्म में चला गया, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में सिखाया है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 5/9 एंड 41/2, यानी इन दो नंबर्स के दरमियान 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में 6 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं 14 और -7/64 के दरमियान। तो अब ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे फाइंड करेंगे दो नंबर्स के दरमियान, पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, फिर हमने इसको लिखना है। तो 9 3 27 में 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 9, यानी फर्स्ट नंबर ये है, इसमें 5 ज्योमेट्रिक मीन, यानी G1 G2 G3 G4 G5, ये 5 ज्योमेट्रिक मीन्स के दरमियान इंसर्ट कर दिए। और लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 80 प्लस 1 81 डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने लिख ली सीक्वेंस। अब हम इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम आर फाइंड करें। अगर हमारे पास आर आ गया तो हम सारी ये टर्म जितनी मर्जी कहे, 5 या 10 कहे, वो आप 2 मिनट में फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आर फाइंड करना है। आर कैसे फाइंड करना है, विद दी हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला लगाएं और लास्ट टर्म पे लिखें an a1 rn -1, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है। an होती है लास्ट टर्म आपको गिवन है, वो है आपके पास 81 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है जो है 32 डिवाइड बाई 9। आर आपने फाइंड करना है। एन क्या है, एन आपने कैसे देखना है, देखें 1 2 3 4 5 6 7, या इस तरह गिन लें, या देखें ये 5 इंसर्ट किए हैं तो 6 ये हो गया और एक ये 7 हो गई, तो 7 -1। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आपने इनकी वैल्यू रखनी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 81 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 32 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू r पावर 6। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेटर से। 81 मल्टीप्लाई 9 करें तो आंसर आ जाता है 729। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 64 r पावर 6। अब 729 को डिवाइड करते हैं 64 से, तो इसके बाद फिर आपने पावर लेनी है 6, तो वो यही नंबर आ रहा है, इसलिए आप इसको इधर ही रहने दें, उसकी पावर 6 ख़त्म करें। पावर 6 ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर 1/6 बोथ साइड पे लेनी पड़ेगी। अब ये 6 कैंसिल, आर की वैल्यू आपके पास आ गई है, जो कि बनेगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। अब देखना है किसकी पावर 6 आती है, 729। तो मैं अगर इसको लिखूँ 3 की पावर 6,
तो 3 की पावर 6 729 आती है। इसका मतलब 3 की पावर 6 लिख लें। नीचे देखें किसकी पावर 6, 2 की पावर 6 लिखें अगर, तो वो आपके पास 64। इसका मतलब 2 की पावर 6 और बाहर पावर क्या थी 1/6। अब 6 पावर दोनों की कैंसिल हो जाएगी, तो आर आपके पास आ जाएगा 3/2। अब आर मिल गया। अब आपको जो मर्ज़ी सीक्वेंस की ज्योमेट्रिक टर्म निकालनी है 1 2 3। अगर मैं G1 फाइंड करता हूँ, ठीक है, G1 कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है। तो इस सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूँ तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 - 1, तो लिखूँगा A1 R 2 - 1 1, ठीक है। से G1 के लिए ये, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करें। A1 आपके पास क्या है 32 डिवाइड बाई 9 और R क्या है, R आपने फाइंड किया है 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई करें 32 को आप, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 2 2 16 3 1 3 3 3 तो 16/3 आपके पास फर्स्ट मैट्रिक सीक्वेंस आ गई, मैट्रिक टर्म आ गई। इसी तरह अगर मैं G2 निकालना चाहूँ तो वो निकलेगा G1 1 था तो इधर 1 आया। इसी तरह G2 होगा, आप देखें G2 कौन से नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। A1 आपके पास 32 डिवाइड बाई 9 है। R का स्क्वायर ले लेना है। R का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4। 9 9 से कैंसिल, 4 1 4 4 कितनी टाइम 32 होता है, 4 को डिवाइड करें 32 से तो 8 टाइम। तो देखें G2 भी आपके पास आ गया, वो 8 आ गया। सिमिलरली अगर आप G3 निकालेंगे तो A1 R की पावर देखें 3 बन जाएगी, ठीक है। ये G3 है, ये 1 2 3 4 नंबर पे है तो 4 - 1 3। तो A1 की वैल्यू है 32 डिवाइड बाई 9 और R की वैल्यू 3/2। 3/2 की पावर 4 ले लें, यानी 3 की पावर अगर 4 लें तो आपके पास आता है 3 की पावर 3 की पावर 3 लेनी थी, क्योंकि 3 के ऊपर पावर क्यूब है। 3 की पावर 3 लेंगे अगर तो ये आ जाएगा 27 डिवाइड बाय 2 की पावर क्यूब लेंगे तो वो हो जाएगा 8। तो 9 3 27, 8 1 8 8 4 32, तो 4 3 12 12 डिवाइड बाई 1 यानी 12 भी आएगा, ठीक है। नीचे तो 1 रह गया था तो इसकी टर्म 12 आ गई। इसी तरह G4 निकालें अगर, वो होगा A1 R4। अब A1 की जगह 32 डिवाइड बाई 9 और R4 वही 3 की पावर 4 लेंगे तो वो 81 आई थी, अभी मैंने की थी, और 2 की पावर अगर मैं 4 लूँगा तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो 16 1 16 16 2 32 9 1 9 9 9 तो 9 2 18। तो G5 आपने इसी तरह A1 R पावर 5 आ जाएगी। A1 की वैल्यू है आपके पास 32 डिवाइड बाई 9, R की वैल्यू है 3 3/2। 3/2 की पावर आपने ले लेनी है 5, ठीक है स्टूडेंट्स। 3/2 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब है 243, 2 की पावर 5 का मतलब है 32। 32 से कैंसिल और 9 को आप कैंसिल करोगे 243 से तो आंसर आपके पास आ जाएगा 227। तो ये आपके पास G5, तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है समझ आई होगी। तो पार्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 6 ज्योमेट्रिक मीन्स। 6 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं G1 14 और -7/64 की वैल्यू में दरमियान। तो G1 G2 G3 G4 G5 G6 -7 डिवाइड बाई 64। तो ये हमने 6 ज्योमेट्रिक मीन इसमें इंसर्ट कर दिए हैं। अब हमने ऐसे ही जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। an लास्ट टर्म आपके पास फार्मूला लिख लें आप, A1 Rn -1। अब इस फार्मूले में लास्ट टर्म पुट करें, लास्ट टर्म है -7/64 विच इज़ इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म 14 है, R फाइंड करेंगे तो बाकी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, और n -1, n कितना बनेगा आपके पास, देखें 6 + 1 7 और +1 8, तो 8 टर्म है टोटल आपके पास। तो इधर से 7 को इधर से कैंसिल कर दें, 7 2 14, 2 14 इधर आगे डिवाइड होना है तो इससे अच्छा उधर ही कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तो 1 रह जाएगा। तो -1/64, 2 मल्टीप्लाई इधर आके इसको डिवाइड कर दें, R की पावर आ जाएगी 7। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 2 से तो 128, R की पावर 7। 128 को आप फिर इसी तरह डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे 2 के टेबल से तो 2 की पावर बनेगी 7। नहीं तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, 2 की पावर 7 प्रेस करें तो 128 आता है या नहीं आता, ठीक है। अब आप क्या करें, ये
बेस सेम पावर इक्वल वाला कंसेप्ट लगाना है। इधर पावर 7 है तो इधर भी अगर पावर 7 लिख लूँ, देखो 1 के ऊपर अगर मैं पावर 7 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस के ऊपर भी अगर मैं पावर 7 लिखूँ तो दोबारा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस के ऊपर अगर पावर आड हो, पहले भी बताया था, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और 2 की पावर 7 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें अगर पावर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती हैं, तो इसी तरह अगर पावर इक्वल हो तो फिर बेस भी क्या होंगी आपकी, सेम होगी। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। दोनों तरफ से 7 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आर मिल गया। अब आप G1 G2 G3 सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर G1 फाइंड करना है तो उसके लिए A1 R होगा, क्योंकि ये सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म में 2 - 1 1 होता है। ये इधर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, A1 है 14 और R -1/2 हमने निकाल लिया है, तो 2 1 2 7 तो -7 आपके पास G1 आ जाएगा। इसी तरह G2 निकालेंगे तो A1 R स्क्वायर, A1 है 14 -1/2 का स्क्वायर ले लेंगे, 14 डिवाइड इक्वल टू 1/4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 2 2 4 2 7 तो आंसर आ जाएगा 7/2। इसी तरह G3 अगर मैं निकालूँ तो A1 R क्यूब होगा, A1 है 14 R क्यूब -1/2 का क्यूब, 14 माइनस का क्यूब माइनस ही होता है 1 और 2 का क्यूब 8, 2 4 8 2 7 तो आंसर आएगा -7/4। अगर G4 निकालनी है तो A1 R 4, A1 14। अब इसी तरह डायरेक्ट निकालते हैं, और इसकी पावर 4 होगी, -1 के ऊपर अगर 4 पावर हो तो +1, 2 की पावर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैंसिल करें, 2 के टेबल से 2 7 2 8, तो आंसर आएगा 7/8। इसी तरह G5 निकालें, A1 R5 होगा, A1 की वैल्यू 14, R की पावर 5 लेनी है। अब -1 की पावर माइनस 8 लेंगे तो माइनस ही आएगा, 2 की पावर 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल से 2 7 2 16 तो आंसर -7/16। और लास्ट G6 निकालने के लिए A1 R6, A1 14 है, R6 -1 की पावर इवन तो +1 हो जाएगा इस बार, और 2 की पावर 6 लेंगे तो आ जाएगा 64। तो 14 को आप सिंप्लीफाई करें 64 से, यानी 64 14 डिवाइड बाय 64, तो आपके पास का आंसर आता है 2 के टेबल से 2 7 2 32 वही 7 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, मैंने चेक किया शायद एग्जैक्ट डिवाइड हो नहीं होता। तो ये आपके पास 6 ज्योमेट्रिक मीन आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से वो आपको 10 पूछ ले, जो मर्ज़ी पूछ ले, आपको सिर्फ आर निकालना है और अपनी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स आपने फाइंड करने हैं, इफ़ देयर डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 48। कहते हैं अगर 2 नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 48 का हो, एंड देयर अर्थमेटिक मीन एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। जो अर्थमेटिक मीन है वो 18 एक्सीड कर रहा हो ज्योमेट्रिक मीन से, तो आप वो दो नंबर्स बताएं कौन से वो 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लेट कर लेने हैं 2 नंबर, लेट x and y be the 2 numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज 4.4 का। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये 3 क्वेश्चन लाजमी आपने प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर आपने लेट कर ली, एक x एंड एक y, बी 2 नंबर्स, 2 नंबर लेट कर लें। अब दोनों का डिफरेंस, तो यानी x माइनस वाई क्या आ जाएगा, 48। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें या y की, किसी एक की निकाल लें। x की निकाल लेते हैं, y को दूसरी तरफ लेके जाएं ताकि वो प्लस हो जाए, प्लस हो गया, ये लें, x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब आपने दूसरी कंडीशन को फिर गौर से पढ़ना है। दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा था, अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सीड कर रहा है, अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है, ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है 18 टाइम्स। अब ये स्टूडेंट क्या करते, गलती करते हैं, 18 अर्थमेटिक मीन में ऐड कर देते हैं। नहीं, अर्थमेटिक मीन पहले ही एक्सीड कर रहा है, पहले ही वो ज़्यादा है, जब वो पहले ही ज़्यादा है उसमें 18 और ऐड करेंगे तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो सकता है, अगर ये जो 18 है वो ज्योमेट्रिक मीन में मैं ऐड कर दूं तो ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हो जाएंगे। यही वो कह रहा था, अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स, वो एक्सीड कर रहा है देयर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से कितना एक्सीड कर रहा है, 18
ठीक है। 18 फिर ज्योमेट्रिक मीन में आपने ऐड करना है, ये आपने याद रखना है। अगर पेपर में वो ज्योमेट्रिक मीन इधर लिखता है, अर्थमेटिक मीन इधर लिखना है, तो आपने भी फिर उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन इधर लिखना है, अर्थमेटिक मीन इस तरफ लिखना है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की, तो आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, a+b/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम नंबर्स एक्स वाई यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम एक्स वाई ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हमने अभी पढ़ा है ए बी, तो ए बी की जगह एक्स वाई स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे हमने एक देखा था ज्योमेट्रिक मीन में हमने 2 नंबर लेट किए थे, प्लस और माइनस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स वाई। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर प्लस ही वैल्यू यूज़ करते हैं, माइनस वाली वैल्यू यूज़ नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे आपने प्लस वाली वैल्यू से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स वाई प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करें और क्वेश्चन सारा y में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखें यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज़ करता हूँ और क्या बनेगा मेरे पास, x की वैल्यू है 48 प्लस y, ये मैंने x की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 48 प्लस y, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y और प्लस 36। तो इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व करेंगे, y निकाल लेंगे, इधर पुट करेंगे, x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18 प्लस y ऐड करें तो 2y, 2 इंटू ये इसके रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे 48y प्लस y से मल्टीप्लाई y इसके प्लस 36 को इस तरफ ले आए, माइनस कर लें, -36 प्लस 2y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 48y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। 48 में से 36 माइनस करेंगे तो 12 रह जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 48y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 6 और 12, 2 कॉमन चला गया तो सिर्फ y, 2 इंटू 48y प्लस y स्क्वायर, 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दें। अब क्या ले लें, स्क्वायर ले लें ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लें और इस पूरी टर्म पे भी स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करें, 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 2ab, a की वैल्यू 6, 6 2 12 और y एज इट इज़ 12y, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू ये स्क्वायर कैंसिल हो गया था, सिर्फ 48 प्लस y स्क्वायर आ गया आपके पास। अब आप फिर इसी तरह y स्क्वायर इधर उधर एक जैसा है, कैंसिल कर दें, इधर उधर लाने से फिर जो कैंसिल होगा, इधर लाएंगे माइनस होगा, कैंसिल से शायद दोनों तरफ एक जैसी टर्म हो तो कैंसिल आउट कर दें। 36 इधर ही रहने दें, 12 को उधर ले जाएं, 48y माइनस 12y, 36, 48 में से अगर 12 माइनस कर दें तो आपके पास 36y रह जाएंगे। फिर वही बात 36 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो कैंसिल 1 टाइम, तो इसका मतलब y आपके पास आ गया 1 है, y 1 आ गया। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू पुट करूं तो x इज़ इक्वल टू 48 प्लस 1, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 49। तो ये वो 2 नंबर थे जो हमें रिक्वायर्ड थे, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। पहले यहाँ तक लिखते हैं, इससे पहले ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में आपने एन ज्योमेट्रिक मीन्स लिखने हैं, G1 G2 G3 अप टू G, एन ज्योमेट्रिक मीन लिख लिए ए और बी के दरमियान में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करें, एन ज्योमेट्रिक मीन के बाद हमने यहाँ से, अगर मैं जैसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालता था तो सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए होती थी, आर की। तो अब आर निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जो हमने पढ़ा है अभी, A1 RN-1, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने प्रूव भी कराया आपको, ठीक है, और फार्मूला लिखा। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, ए एन आपके पास लास्ट टर्म है वो है बी, A1 फर्स्ट टर्म है वो है ए, आर आपके पास आर ही है एज इट इज़, और एन आपके पास कितना है, देखिए यहाँ तक एन ज्योमेट्रिक मीन है और एक ये है और एक ये है, तो कितने हो जाएंगे n+1 n+2, तो n की वैल्यू होगी n+2 -1,
तो a मल्टीप्लाई a इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, r प्लस 2 माइनस 1 n क्या रह जाएगा n प्लस 1। ये आपके पास r की एक वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम आगे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फिर दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, कि ये जो ए और बी के दरमियान में आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालने, इनका प्रोडक्ट मतलब G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई G3 मल्टीप्लाई अप टू Gn, ये जो इनका प्रोडक्ट है ये इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा अब ये पढ़ते हैं। एन पावर होगी, किसकी एन पावर होगी, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन Gm, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर। इस रिलेशन को अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा इजी है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में Gm का क्या फार्मूला पड़ा है ज्योमेट्रिक मीन का, ए बी के रूट और इसके ऊपर पावर क्या है n। ये मैंने आपको प्रूव भी कराया है स्टार्ट में कि ज्योमेट्रिक मीन का ये फार्मूला कैसे बना है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिखूँगा, इसकी पावर स्क्वायर रूट क्या होती है 1/2, तो 1/2 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2, तो ये आपके पास नंबर 1 इक्वेशन लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड आ गई। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर, अगर ये इक्वेशन 1 बन गई तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि जो प्रोडक्ट होता है एन ज्योमेट्रिक मीन ए बी के दरमियान वो इक्वल होता है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स की पावर अगर n ले लें तो, ठीक है। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझना है आपने। G1 की वैल्यू लिखनी है। G1 देखें आपके पास दूसरी नंबर पे आ रहा है। G1 की वैल्यूज़ मैंने पीछे आपको बताई थी कैसे निकालते हैं, ये दूसरी टर्म है। अगर मैं इसमें n की जगह 2 पुट करूँ तो 2 - 1 1, तो G1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, G1 मैं फिर लिख लेता हूँ G2 G3 अप टू Gn, n का प्रोडक्ट निकालना था। G1 की वैल्यू आएगी A1 R 2 - 1 1, 2 कहाँ से आया, दूसरे नंबर पे, ये पहली टर्म है ये दूसरी टर्म है, इसलिए 2 - 1 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह G2 निकालेंगे तो वो किस नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो n की जगह 3 पुट करेंगे, 3 - 1 2, तो A1 R2 अब 2 सो ऑन। अब आपको सीक्वेंस समझ लग गई, 2 है तो 2 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, 3 है तो आपके पास 3 आएगा, डॉट डॉट अप टू Gn है तो A1 RN आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें दो तरह की सीक्वेंस बन रही है, एक A1 वाली बन रही है और एक जो है R वाली बन रही है। तो A1 मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन n टर्म्स तक A1 है, n टर्म्स तक, ठीक है। ये n टर्म का सम लिखा हुआ प्रोडक्ट लिखा हुआ है। फिर इसी तरह R वो लिखें, R इंटू R पावर 2 इंटू R पावर 3 इंटू R पावर 4 अप टू R पावर n तक, ठीक है, n टर्म। अब आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, पावर सारों की क्या लिखी है 1 1 1 लिखी हुई है, इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1, अब तक कहाँ तक प्लस करेंगे, n तक प्लस करेंगे, ठीक है, n टर्म तक प्लस। मल्टीप्लाई इसी तरह R है तो इसकी पावर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू n तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो सम आ गए, इन सम को आपने निकालना है, दोनों सम, ये सम है और ये सम है। ये सम कैसे निकलेगा और ये सम कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको पिछली एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा। जो कंसेप्ट आपने सीखा था अर्थमेटिक मीन का सम कैसे निकालते हैं। अब मैंने अर्थमेटिक मीन कैसे पता चला, इसमें अर्थमेटिक मीन कहीं से नहीं नज़र आ रहा अर्थमेटिक मीन कैसा है, लेकिन इस सीक्वेंस सीरीज़ को देख के नज़र आ रहा है। सीरीज़ में से पहचान बताई थी, दूसरी को पहली से माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आए तो मतलब होता है कि वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का सम तो देखें सारों का सेम आ रहा है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, इसमें से 1 - 0 सेम आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने सम का फार्मूला रिवाइज करना है। अर्थमेटिक मीन के सम का फार्मूला क्या पढ़ाया था, सम का फार्मूला पढ़ाया था Sn = n/2 A1 + An, ये फार्मूला था। A1 फर्स्ट टर्म थी, An लास्ट टर्म थी। अब अगर मैं इस टर्म का सम निकालूं तो A1 n हमारे पास n टर्म्स है, n/2 ही आएगा। A1 फर्स्ट टर्म 1 है प्लस लास्ट टर्म आपके पास वो भी 1 ही है, ठीक है। 1 अप टू ये n टर्म तक जा रहा है, n टर्म तक जा रहा है तो 1 ही है, ठीक है। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, n/2, 2 2 से कैंसिल तो सम क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। a का मतलब a की ऊपर पावर क्या आ गई, n आ गई। इसी तरह अब आप इसको भी सम पॉइंट करें, इसको अब सॉल्व करते हैं, इसी में अब दूसरा रिजल्ट निकालते हैं।
टर्म्स कितनी आपके पास, n टर्म्स है, n/2। a1 फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है और n टर्म आपके पास n है इस बार, ठीक है, n टर्म है। अब इसका तो रिजल्ट यही आ रहा है, इसको आप इसी तरह लिखें n/2 और n+1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म्स में से a पर पावर और r के ऊपर जो पावर है उनमें देखें कि n कॉमन आ रहा है दोनों में, तो उस n को निकाल लें बाहर। ये n की बात कर रहा हूँ, इस बार इस n और इस n की बात, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे सिंपल a रह जाएगा, यहाँ पे a r के ऊपर पावर 1/2 रह जाएगी, n+1, इसी तरह ये वाला n बाहर निकल गया। अब आपने क्या करना है, इस a के ऊपर इधर से मैं ये 1/2 भी बाहर निकालना चाहता हूँ, तो 1/2 इधर है, इधर भी अगर 1/2 होता तभी बाहर निकलेगा, इसलिए फिर आप क्या करें, 2 मल्टीप्लाई भी करें और 2 डिवाइड भी कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टेप 2 मल्टीप्लाई भी 2 डिवाइड भी, कैसे आपको याद आया कि 2 मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। आपने ये देखना है कि 1/2 मैंने बाहर निकालना है। 1/2 बाहर क्यों निकालना है, कहाँ से जहन में आएगा, ये आपको क्वेश्चन 1 से नज़र आ जाएगा, जो हमने राइट साइड में देखें n/2 था, इसका मतलब बाय 2 चाहिए, तो 2 दोनों में से बाहर कॉमन निकालेंगे, इसलिए 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब मैं अगर यहाँ से ये ऊपर 2, इसी तरह नीचे 1/2 जो है वो कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो ये r+n इसी तरह, और ये n डिवाइड बाई 2, ये जो 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा था इसको बाहर कॉमन निकाल लिया। अब ये a² डॉट rn+1, अब इसकी वैल्यू कहाँ से यूज़ करेंगे, इसके लिए ये हमने स्टार्ट में 3 स्टेप किए थे, जो कि nth ज्योमेट्रिक मीन थे a और b के दरमियान, वहाँ से हमने जो कॉमन रेशो निकालते थे वो सामने निकाला था हमने, कॉमन रेशो निकाली थी rn+1। तो यह rn+1 की वैल्यू क्या है, b/a, तो rn+1 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, b/a, और इसके ऊपर पावर क्या है, n/2। एक a से कैंसिल, तो a b आ गया आपके पास n/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देख लें आपके 1 और 2 इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.4 का, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इफ दिस एक्सप्रेशन इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, कहता है ज्योमेट्रिक मीन है a और b के दरमियान ये जो एक्सप्रेशन है, तो इसको लिखो an+1 प्लस bn+1 डिवाइड बाई an+ b⁴n। ये क्या है, ये इज इक्वल टू है ज्योमेट्रिक मीन a और b के दरमियान। a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, a और b और स्क्वायर रूट, ये हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो टर्म है डिवाइड हो रही है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या लिखा हुआ है, a b के ऊपर पावर लिखी हुई है 1/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई होगा an+b n से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, ये an के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, प्लस bn के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। अब आपने क्या करना है, इसमें ये याद रखनी है बात कि n पावर वाले an+1, उधर भी an जिनमें पावर है उनको एक तरफ, और जिनमें b पावर n है उनको एक साइड पे ले जाएं। तो ये an+1 और इसमें ये n वाली टर्म है, an वाली, तो इसको इस साइड पे ले आऊँगा, तो -an प्लस इंटू 1/2 डॉट b 1/2, ठीक है। इसको उधर ले माइनस, इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस है तो ये उधर जाके माइनस, तो bn इसी तरह b 1/2, a 1/2, b 1/2 माइनस b⁴n+1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, n+1 माइनस a, देखें बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, n+1/2 आ जाएगा आपके पास, इंटू b⁴1/2 एज इट इज़। इसी तरह इधर भी देखें कि b की पावर अगर n+1/2, ये b और ये b, इन दोनों की बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, इंटू a⁴1/2 माइनस b⁴n+1, ठीक है। अब देखें एक n+1/2 में कॉमन निकालूँ अगर, तो यहाँ पे भी फिर 1/2 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे तो 1 है, तो इसको 1 को 1/2 कैसे बना सकते हैं, अभी देखना। an+1/2 प्लस भी कर लूँ और 1/2 को इस तरह, यानी 1 को मैं
दो हिस्सों में ब्रेक कर दूँ, 1/2 + 1/2 क्या मतलब होता है? 1/2 + 1/2 का 2 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 तो क्या आंसर आएगा? 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 अगर फुल है तो उसको दो हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ के बना दिए, ठीक है। तो ये जो फुल 1 है इसको हाफ हाफ कर दिया, 1/2 इंटू बी पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू बी पावर n प्लस 1/2 इंटू ए पावर 1/2 माइनस बी एन प्लस, ये फिर 1 है तो इसको हाफ हाफ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कॉमन लेंगे, ये हाफ हाफ क्यों किया था? कॉमन निकालने के लिए। अब इन दोनों में कॉमन है ए पावर n प्लस 1/2, ये कॉमन आ गया तो यहाँ से रहेगा, ये टर्म कॉमन चलेगी ऊपर बड़ी, तो ए की पावर सिर्फ 1/2 बचेगी, ए की पावर 1/2 प्लस प्लस सॉरी माइनस है इसमें, माइनस ये ए एन प्लस 1/2 कॉमन, सिर्फ क्या रह गया? बी पावर 1/2। इसी तरह दूसरी साइड पे भी, इधर भी बी एन प्लस 1/2 कॉमन ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या रह जाएगा? ए पावर 1/2 माइनस यहाँ से फिर बी एन प्लस 1/2 कॉमन, तो सिर्फ क्या रह गया? बी के ऊपर पावर 1/2। तो ये ए पावर दोनों ए 1/2 माइनस बी 1/2 सेम एक जैसे ही कैंसल, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ए एन प्लस 1/2 के नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और उधर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा, ठीक है। अब दोनों के ऊपर सेम पावर है तो ए बी एक ब्रैकेट में लिखें और पावर लिखें n प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1। अब 1 हम कैसे 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? ये आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में 9th में भी कि बेस, अगर कोई भी बेस उसकी पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो अगर बेस में a/b लिख लूँ और उसकी पावर 0 लिखूँगा तो आएगा तो 1 ही। ये क्यों लिखा? कि दोनों तरफ बेस सेम हो गई, पावर आप इसमें इक्वल हो जाएंगी। तो n प्लस 1/2 पावर किसके इक्वल आ जाएगी? 0 की। तो यहाँ से प्लस 1/2 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 1/2। तो ये स्टूडेंट्स आपका इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है समझ आई होगी।